एक हाफिज कुरान को इस दुनिया और मरने के बाद कौन सा बड़ा एहसास दिया जाता है? ये ऐसा राज है जिसे आप जान गए तो अभी से कुरान को याद करना शुरू कर देंगे। वो राज क्या है और कुरान को आसानी से याद करने का फॉर्मूला क्या है, ये सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। दुनिया में सबसे ज्यादा याद की जाने वाली किताब कुरान पाक आपके सामने है। आमतौर पर इंसान को किसी किताब के एक पैराग्राफ को याद करने में मुश्किल होती है, लेकिन इतनी बड़ी किताब यानी कुरान पाक आज करोड़ों लोगों को जुबानी कैसे याद है? इसमें कोई शक नहीं कि कुरान हिफ्ज करने के कई सारे तरीके हैं। ऐसी किताब जिसमें स्पेस, कोडिंग, जिंदगी के उसूल और अनगिनत मालूमात मौजूद है जिन्हें याद करना वाकई एक मुश्किल काम नजर आता है, लेकिन यकीन कीजिए कि कुरान दुनिया की वाहिद किताब है जिसे याद करना इस दुनिया में सबसे ज्यादा आसान काम है। बस इसके याद करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर ये एक पाई बनी हुई है जिसमें पूरा कुरान मौजूद है। 45% कुरान पाक सिर्फ 72 अल्फाज पर मुश्तमिल है, जिसमें प्रीपोजिशंस, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस और क्वेश्चंस वगैरह शामिल है। कुरान में ये सब सैकड़ों बार इस्तेमाल हुए हैं और इनमें से कुछ हजारों दफा भी। 20% कुरान पाक सिर्फ 100 अल्फाजों पर मुश्तमिल है और ये 100 अल्फाज नाउन यानी इस्म है। फिर बाकी 20% कुरान 200 अल्फाज पर मुश्तमिल है और ये 200 अल्फाज आम इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स है। इस पाई को समझ लेने के बाद और इन अल्फाज को समझ लेने के बाद आप कुरान को आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि पहले जिक्र हो चुका है कि किसी किताब को याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये कुरान पाक का बुलंद मर्तबा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको याद करना बड़ा आसान कर दिया है। यही वजह है कि छोटे छोटे बच्चे भी आसानी से इसे अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। लेकिन असल कमाल महज कुरान को याद कर लेना नहीं, बल्कि आखिरी सांस तक इसको याद रख पाना असल कमाल है। कुरान पाक को हमेशा याद रखने के लिए मुसलसल इसे पढ़ते रहना इंतहाई जरूरी है और इसके भी कुछ उसूल सवाबित है जिन पर अमल करने से कुरान पाक को हमेशा याद रखना इंतहाई आसान हो जाता है। कुरान पाक को हिफ्ज करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो आयत या सूरा आपने याद की हो इसे नमाज में तिलावत करें। जब दिन में 5 मरतबा नमाज में आप इसे दोहराओगे तो यकीनन वो आपको मरते दम तक याद रहेगा। इसके अलावा जो आयत आपने याद की हो उसकी तिलावत आप बार बार सुने। ये काम आज आप आसानी से अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं, जिसमें YouTube पर आप किसी भी कारी की आवाज में वो आयत सुन सकते हैं। अगला तरीका यह है कि जो कुछ आपको याद हो इसे बार बार लिखें। एक साइंसी तहकीक में यह बात सामने आई है कि जो कुछ याद करके किसी कागज पर बार बार लिखे जाए तो वो आसानी से भूलते नहीं। कुरान पाक की तिलावत के लिए हरदम एक्टिव रहना चाहिए और जिस्म में चुस्ती हमेशा बाकी रहनी चाहिए। अगर कभी सुस्ती का एहसास हो तो चलते फिरते कुरान पढ़ा करें। ऐसी सूरत में जिस्म मुतहरिक रहेगा और आपको तिलावत का मजा भी आएगा। और जब भी कुरान याद करने बैठे तो एक्टिव होकर बैठे और दिल में अल्लाह की अज़मत का ख्याल करें और अपनी जिम्मेदारी का ख्याल करते हुए कामिल यकसुई तवज्जो और इन्हिमाक के साथ कुरान पढ़ें और इतनी बुलंद आवाज से पढ़ें कि खुद अपने कानों से सुन सके, ताकि दो जराए से कुरान दिमाग तक पहुंचे, एक आंख और पढ़ने के जरिए और दूसरा कान से सुनने के जरिए। कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए एक मसनून अमल भी हदीस की किताबों में लिखा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को बताया था। हजरत अली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं कुरान याद करता हूँ लेकिन वो मेरे सीने से निकल जाता है, महफूज नहीं रहता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझे मैं एक ऐसी तरकीब बताऊंगा और जो कुछ तू सीखे वो महफूज रहे। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के दरियाफ्त फरमाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब जुमा में आखिरी तिहाई रात में उठ सके तो बहुत अच्छा है कि ये फरिश्तों के उतरने का वक्त होता है और उस वक्त दुआ खास तौर पर कबूल होती है। उस वक्त जागना मुश्किल हो तो आधी रात में, और ये भी न हो सके तो रात के शुरू में ही खड़ा हो और 4 रकत नमाज नफल पढ़। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह यासीन, दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह दखान और तीसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद अलम सजदा
और चौथी रकत की अतहियात से फारिग होकर अल्लाह ताला की हम्द सना और मुझ पर दुरूद सलाम भेज, तमाम अंबिया पर दुरूद भेज और उसके बाद तमाम मोमिनीन और मरहूम मुसलमानों के लिए इस्तगफार करें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, इस अमल को 3 जुमे या 5 जुमे या 7 जुमे कर, इंशाअल्लाह दुआ जरूर कबूल होगी। निहार, मुंह, किशमिश और बादाम का इस्तेमाल हाफिजे के लिए मुफीद है। बिस्वाक का 5 वक्त नमाज से पहले वजू में इस्तेमाल और कसरत तिलावत कुरान मजीद और इस्तगफार से बातिन रोशन होता है, जो कुव्वत हाफिजा का बाइस है। हाफिज और जहानत पर कम नींद और बेख्वाबी जहर का काम करती है। इससे जहनी उलझन पैदा होती है। लिहाजा अपनी नींद पूरी करने का एहतमाम करने के साथ साथ दोपहर के औकात में कैलूले की आदत डालिए। कैलूले से जहन बेदार रहने के साथ हाफिजा भी अच्छा होता है। आइंदा रोज सुनाने वाला सबक मगरिब के बाद याद करने का एहतमाम करें। रात सोने से पहले एक मरतबा सबक दोहराए और सुबह उठने के बाद वजू और नमाज से फारिग होने के बाद सबसे पहले याद किया हुआ सबक दोहराए और एक मरतबा सुनाने का एहतमाम करें। जब हाफिज कुरान महफ़िल तिलावत होता है तो मलाइका परवानावार उस मजलिस पर टूट पड़ते हैं। पूरी मजलिस को अपने नाजुक परों के हिसार में ले लेते हैं। जिस मजलिस में फरिश्तों का वरूद इस कसरत से हो, उसमें रहमत इलाही के नज़ूल का क्या आलम होगा और खुद पढ़ने वाले पर खुदा की किस कदर रहमतें उतरती होंगी। ताईद में हदीस पाक मुलाहिजा फरमाइए। तर्जुमा, जब भी कोई कौम किसी घर में जमा होकर कुरान की तिलावत करती है और आपस में पढ़ती पढ़ाती है, उस पर सकीना नाजिल होता है, रहमत इलाही उन्हें ढांप लेती है और मलाइका उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह ताला अपनी मजलिस में फरिश्तों के दरमियान उन लोगों का तस्करा फरमाते हैं। सही मुस्लिम। हाफिज कुरान और कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतर करार दिया है। जैसे कि एक हदीस शरीफ में है, यानी तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इसका एजाज महज दुनिया तक महदूद नहीं होता। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहदाए अहद के साथ ऐसा मामला फरमाया था कि जो कुरान को ज्यादा याद रखने वाला था उसे कब्र में पहले उतारा गया, फिर जो उसके बाद ज्यादा याद रखने वाला था उसे उतारा गया। यानी हाफिज कुरान की फाकियत और बरतरी का लिहाज मरने के बाद भी होता है। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए।